Hello students, myself Anjali and welcome you in the social science class of grade 9th. We are doing the civics chapter first, that is what is democracy and why democracy. In the last video we have studied about the definition of democracy and the first feature of democracy. उसके बारे में हमने पढ़ा था विद द एग्ज़ाम्पल ऑफ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं और जो रूलर्स होते हैं कैसे हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है और लास्ट डिसीज़न कैसे लिया जाता है. दैट इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. दैट इज़ democracy is that where the final decision is in the hand of those who are elected by the people. जो लोग इलेक्ट करते हैं लीडर, वो लास्ट डिसीज़न वो ही रूलर्स लेते हैं, उनके हाथ में सारी पावर होती है. बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ नॉट अ democratic country. In this video we will study about the next feature of the democracy. Free and fair electoral competition. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर है या नहीं है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे विद द एग्ज़ाम्पल ऑफ द स्टोरी ऑफ द कंट्री चाइना एंड द मैक्सिको. चाइना में प्रत्येक 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में वो अपने रूलर्स को इलेक्ट भी करते हैं. और किसके लिए? नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है? जैसे वहाँ की पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, तो वहाँ के लिए हम एमपीज़ इलेक्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं. दे बिकम द मेंबर ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो इससे लगता है कि वहाँ पर चाइना में डेमोक्रेसी है बिकॉज इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. बट द प्रॉब्लम इज़ देयर, टू बी अ पार्ट ऑफ इट कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. तो चाइना में एक पार्टी है, जैसे इंडिया में बहुत सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ऐसे ही वहाँ पर भी एक पार्टी है जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. अगर किसी को इलेक्शंस में खड़े होना है तो उसको उसी पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती है या उस पार्टी का मेंबर बनना पड़ता है. तो जो भी वहाँ पर इलेक्शंस में खड़े होंगे, दे ऑल आर रिलेटेड टू दिस पार्टी. इट मीन्स जो भी इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस में मेंबर बनता है, दैट इज़ रिलेटेड टू द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. एक ही पार्टी है और सभी उसी के ही मेंबर्स हैं. अगर कोई दूसरी पार्टी है तो वो अपना कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती. दे नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. हर एक जगह उनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल ही चाहिए. इट मीन्स ऑल द पावर इन द हैंड ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. इट मीन्स द पीपल हैव नो चॉइस. कोई भी अलग उनका ओपिनियन नहीं है, सभी को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा. कोई भी इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं हो सकता जब दूसरी पार्टी वहाँ पर इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकती. दैट इज़ वाई वी कैन सी दैट China is not a democratic country. So this is the second feature of democracy. A democracy must be based on free and fair elections where currently in power have a fair chance of losing. इसका मीनिंग है कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मीन्स बिना किसी डर के इलेक्शंस होते हैं और कैंडिडेट्स उसमें पार्ट लेते हैं. एंड करंटली इन पावर, और जो उस टाइम पावर में हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, उनके पास
इलेक्शंस को लूज़ करने का, हारने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, यूज़ करके दोबारा फिर पावर में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर होता डेमोक्रेसी में। पर यहाँ पर अगर हम देखें, इन द केस ऑफ चाइना, ऑल द पावर इन द हैंड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, उनके हाथ में पावर है, वो ही इलेक्शंस को कंडक्ट करवा रही है। अगर कोई दूसरी पार्टी इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहती है तो उसको उसी पार्टी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब कोई और अलग इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहता है तो भी उसे उस पार्टी का मेंबर बनना पड़ता है। इट मीन्स किसी का अपना अलग डिसीज़न या ओपिनियन नहीं है। तो ऐसे डेमोक्रेसी की जो सेकंड डेफिनेशन है वो वहाँ पर यूज़ नहीं हो रही। तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। जैसे हम अपने इंडिया में अगर देखते हैं तो इंडिया में अलग अलग पार्टीज़ हैं। जैसे 2014 में बीजेपी रूलिंग पार्टी बनी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या अपनी पावर यूज़ करके ऐसा किया कि दोबारा फिर वो पावर में आ जाए, लोगों पर प्रेशर डाला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी पावर लोगों के हाथ में है, वो किसको यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है, किसी पार्टी का भी मेंबर या किसी पार्टी को हम अपने अकॉर्डिंग लोग वोट डाल सकते हैं। इट मीन्स इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी एक जो पावरफुल है या जिसके हाथ में अभी पावर है वो अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं कर सकता। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया। एंड वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस, दैट इज़ मैक्सिको केस स्टडी। हम मैक्सिको की केस स्टडी भी देखते हैं कि वेदर मैक्सिको इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नो। डेमोक्रेट वहाँ पर भी एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका ध्यान रखना, इसका नेम थोड़ा सा ऑपोजिट उल्टा पड़ता है। PRI पीछे से स्टार्ट होगा, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यूज टू विन ऑल द इलेक्शन। जितने भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं वो सभी एक ही पार्टी है PRI, वो ही विन करती है। कैसे विन करती है? PRI यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। वो इलेक्शंस में डर्टी ट्रिक्स मीन्स अपनी पावर यूज़ करती है। कैसे? जो वहाँ के टीचर्स हैं उनको कंपेल किया जाता है, तो जो भी इनसे रिलेटेड हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको कहा जाए कि वो पेरेंट्स को इंसिस्ट करे कि वो किसको वोट डालेंगे, PRI पार्टी को ही वोट डाली जाएगी। और जो मीडिया है वो भी सारा उनके कंट्रोल में ही है। मीडिया उनके अगेंस्ट कुछ भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में नहीं लिख सकता। इट मीन्स ऑल द पावर इन द हैंड ऑफ PRI। कोई भी उनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकता। इट मीन्स जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक रूल्स। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं मैक्सिको में। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट मैक्सिको इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वहाँ पर भी जो सेकंड डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, वहाँ पर भी लागू नहीं हो रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। दैट इज़ वाई वी कैन से बोथ द कंट्रीज चाइना एंड द मैक्सिको, दे आर नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। नाउ वी विल स्टडी द next feature of the democracy, that is one person, one vote, one value. What is the meaning of this? It means in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. कि डेमोक्रेसी में each adult citizen means who have the right to vote must have one vote. हर एक के पास वन वोट देने का राइट है और सबकी एक वोट है। ऐसा कुछ नहीं है अगर आप रिच हो, जब पावर में हो तो आप 2 वोट दे सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक सिटीजन एक ही वोट देगा। एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और सभी की वोट की वैल्यू
एक जैसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पावर में हो या रिचेस्ट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपके वोट की वैल्यू डबल हो जाती है या दूसरे लोगों के वैल्यू हाफ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, सबकी जो वोट की वैल्यू है सेम है। इट मीन्स डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है मीन्स में ईच अडल्ट सिटीजन, सभी जो वोट डालने के लायक हैं, जो वोट डालने की राइट मिला हुआ है, दे हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव द सेम वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम है। एंड दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जी, जो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का राइट है, दैट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। इससे पता चलता है कि आपकी कंट्री में पॉलिटिकल इक्वालिटी है या नहीं, सबको समान रूप से देखा जाता है या नहीं देखा जाता, इसके बारे में पता चलता है। वी आल्सो स्टडी दिस फीचर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस सऊदी अरेबिया। Until 2015, in Saudi Arabia, women didn't have the right to vote. सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन्स को कोई राइट नहीं था वोट डालने का। इट मीन्स वी कैन से दैट वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशंस है कि सभी को पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, सबको एक जैसे राइट नहीं मिले हुए हैं। जो मेंस को राइट है पर वुमेन्स को नहीं है। इट मीन्स सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड अनदर कंट्री दैट इज एस्टोनिया। रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। वहाँ पर जो एक कंट्री है एस्टोनिया, वहाँ पर जो रशियन माइनॉरिटी मीन्स जो रशिया से लोग वहाँ पर आकर रह रहे हैं, दैट इज़ वो नंबर में कम है। जब जिनकी पॉपुलेशन कम होती है दैट इज़ नोन एज माइनॉरिटी, तो वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन कम है, दैट इज़ द माइनॉरिटी सेक्शन। एंड दैट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। उनके पास वोट डालने का राइट नहीं है। इट मीन्स वहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं है। तो एस्टोनिया भी आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुई। Another example in Fiji, vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। कि एक फिजी जहाँ कंट्री है वहाँ पर जो इंडिजीनियस, अब इसमें आप देखना इंडिजीनियस क्या होता है। इंडिजीनियस मीन्स जो लोग वहाँ के हैबिटेट्स हैं, जो शुरू से वहीं पर रह रहे हैं, दे आर द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, दैट इज़ नोन एज इंडिजीनियस। एंड इंडियन फिजियन मीन्स पहले क्या होता था, जब कॉलोनियल रूल्स थे उस टाइम क्या करते थे, तो वहाँ दूसरी कंट्री से कुछ लोगों को स्लेव बनाकर अपनी कंट्री में ले जाते थे, उनसे प्लांटेशन वर्क करवाया जाता था। फिर उन्होंने वहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया और उनकी जो जनरेशन आई वो वहीं पर रह रही है। दे आर नोन एज इंडियन फिजियन। तो वहाँ पर जो इंडिजीनियस जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और इंडियन फिजियन में सेम पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। जो इंडिजीनियस फिजी है उनकी वोट की वैल्यू इंडियन फिजियन से ज़्यादा है। इट मीन्स वन वोट वन पर्सन एंड वन वैल्यू, वहाँ पर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वहाँ भी सेम पॉलिटिकल राइट नहीं है, समानता नहीं है। तो वी कैन से दैट फिजी इज़ आल्सो नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी, ये जो तीन कंट्रीज़ के हमने एग्जांपल लिए हैं, अगर हम उसका फीचर्स देखते हैं डेमोक्रेसी के फीचर, तो जहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो वी कैन सी दैट दीज आर नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक की डेफिनेशंस क्या है, हमने क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें पीपल कौन से होते हैं, दे हैव ऑल द राइट। तो जहाँ पर सभी जो पीपल्स हैं उनके पास राइट नहीं है, सेम पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस दैट डेफिनेशन इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन दिस कंट्री एंड दैट्स वाई दिस कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। आई होप all of you understand these two features of the democracy. In the next video we will study the next and last feature of the
डेमोक्रेसी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।